हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स क्या होती है और हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। आज हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को देखेंगे। पहला है गेट्स फंक्शन। द गेट्स फंक्शन इज सिमिलर टू स्कैनफ फंक्शन बट इट अलाउज एंटरिंग सम कैरेक्टर्स बाय द यूजर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। गेट्स फंक्शन भी स्कैनफ फंक्शन की तरह होता है बट हम स्ट्रिंग्स में इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर हम अपने स्ट्रिंग में कोई स्पेस डालना चाहें तो वो स्कैनफ उस स्पेस को नेग्लेक्ट कर देता है, उसके बाद के कैरेक्टर्स को वो रीड नहीं कर पाता। इसलिए हम अपने स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए गेट्स फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पुट्स फंक्शन। द पुट्स फंक्शन इज सिमिलर टू printf फंक्शन but puts function is used to display only the string. puts भी printf फंक्शन की तरह ही है। जैसे मैंने बताया scanf से हम string के फर्स्ट पार्ट को ही इनपुट ले सकते हैं, स्पेस के बाद वाले पार्ट को वो नेग्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम गेट्स फंक्शन यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह puts फंक्शन में क्या होता है, हम जो भी स्ट्रिंग डालते हैं वो स्पेस के बाद वाले स्ट्रिंग को भी वो डिस्प्ले करता है, लेकिन printf फंक्शन से फर्स्ट पार्ट को डिस्प्ले करता है, इसलिए हम स्ट्रिंग में printf फंक्शन ना यूज़ करके puts फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट प्रिंट हो जाए। अब हम इसके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को देखते हैं। स्ट्रिंग में वैसे 20 या 22 इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं, पर हम यहाँ सिर्फ 4 फंक्शन देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है string length फंक्शन। string length फंक्शन is used to give the length of string. string length से हम अपने string के लेंथ का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है string concatenation। concatenation का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। जैसे यहाँ लिखा है string cat function is used to add one string at the end of another string। मतलब हम string cat फंक्शन को 2 स्ट्रिंग जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है string copy। string copy फंक्शन is used to copy string 2 into string 1। मतलब अगर हम जब 2 स्ट्रिंग लेते हैं s1 और s2, string 1 या string 2, तो हम string copy फंक्शन यूज़ करके string 2 को string 1 में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी string 2 into string 1। string copy फंक्शन यूज़ करके हम अपने सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है string compare। string compare फंक्शन is used to compare 2 strings and return integer value 0 when both the strings are equal। हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज़ करते हैं 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अगर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो होगा 0। मतलब अगर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन 0 रिटर्न करेगा व्हेन बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड इफ s1 इज लेस देन s2। अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटा होगा तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन -1 रिटर्न करेगा, और इफ string 1 इज ग्रेटर देन string 2 इट रिटर्न्स 1। अगर string 1 string 2 से बड़ा होगा तो वो 1 रिटर्न करेगा। आइए इस फंक्शंस को हम डिटेल में प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने देखा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज एक दी गई स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स के लेंथ को पता करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में देखिए, पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाया, इसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया n। इसमें हम स्ट्रिंग के लेंथ को स्टोर करेंगे। printf से हम आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर स्ट्रिंग। गेट्स फंक्शन से हम इनपुट ले रहे हैं। गेट्स फंक्शन स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ string 1 str1, ये हमारे स्ट्रिंग का नाम है। यहाँ हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ सिंपली
printf the length of string name, ये हमने इंटीजर वैल्यू लिया है, इसलिए इसे हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से लिख रहे हैं और इसके वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं हम n में। तो आइए इसके आउटपुट को देखते हैं। एंटर स्ट्रिंग। हम यहाँ एक नाम ले रहे हैं प्रीतम कुमार, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसके लेंथ को कैसे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नेम इज 12। यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग लिया है, एक प्रीतम दूसरा कुमार। इसके बीच में हमने एक स्पेस को यूज किया है और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन उस स्पेस को भी ऐड करके टोटल लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है 12। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज को जोड़ना। तो यहाँ स्ट्रिंग कैट फंक्शन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है या फिर उसको साथ रखता है और एक सिंगल स्ट्रिंग बनाता है। तो आइए इसके प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें हमने दो स्ट्रिंग बनाया है S1 और S2। प्रिंटफ से हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर फर्स्ट नेम। गेट्स से हम S1 वाले स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। फिर सेकंड मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर लास्ट नेम S2। फिर से हम गेट्स फंक्शन यूज करके S2 को इनपुट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज करेंगे और S1 S2, इसमें S2 की जो वैल्यू है वो S1 में ऐड हो जाएगी। और फाइनली हम पुट्स फंक्शन से स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराते हैं और यहाँ हम पुट्स S1 यूज कर रहे हैं क्योंकि हम S2 को S1 में ऐड कर रहे हैं। अब आइए इसके रिजल्ट को देखते हैं। एंटर फर्स्ट नेम, हम वही नाम ले रहे हैं प्रीतम। एंटर सेकेंड नेम कुमार। S1 और S2 दोनों ऐड हो गए हैं। हम जैसे कि हमने यहाँ कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हम इसमें स्पेस भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने स्ट्रिंग में ही स्पेस डाल सकते हैं। कुमार से पहले हम एक स्पेस दे देते हैं, प्रीतम कुमार। स्पेस के साथ ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। इस प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन हम एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे में कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। तो इस सिंपल से प्रोग्राम में हमने दो स्ट्रिंग लिया है S1 और S2। यहाँ हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर स्ट्रिंग टू बी कॉपीड। इसके बाद हम गेट्स फंक्शन यूज करके S1 स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे और ये S1 को ही हम S2 में कॉपी करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज कर रहे हैं S2, S1। इसमें हम S1 के कंटेंट को S2 में कॉपी कर रहे हैं और पुट्स फंक्शन के हेल्प से हम S2 को प्रिंट करा रहे हैं। हम इनपुट ले रहे हैं S1 में, उसको हम S2 में कॉपी कर रहे हैं और पुट्स फंक्शन के हेल्प से हम S2 को प्रिंट करा रहे हैं। तो आइए इसके आउटपुट को देखते हैं। एंटर स्ट्रिंग टू बी कॉपीड। इसमें हम एक स्ट्रिंग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल I live in India। हमने ये स्ट्रिंग S1 में इनपुट लिया, सेम स्ट्रिंग को हमने S2 में कॉपी किया और S2 को हमने डिस्प्ले किया। I live in India, सेम S1 के स्ट्रिंग को S2 में कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं।
स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो ये +1 या -1 रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। कंपैरिजन के बेसिस पे ये -1 या +1 रिटर्न करेगा अगर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो, और अगर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये सिंपली 0 रिटर्न करेगा। तो आइए इस प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ हमने 2 स्ट्रिंग लिया है S1 और S2। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, गेट्स फंक्शन यूज करके हम S1 जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो इनपुट ले रहे हैं। फिर एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, गेट्स फंक्शन लेकर हम S2 में सेकेंड स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हम इफ फंक्शन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज कर रहे हैं S1 और S2 को कंपेयर करने के लिए। अगर हमारा S1 S2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल। अगर S1 S2 इक्वल है तभी वो 0 रिटर्न करेगा। तो जब वो 0 रिटर्न करेगा तो हमारे आउटपुट पे ये मैसेज आएगा स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल, एल्स इफ S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर डिफरेंट। तो आइए इसके रिजल्ट को देखते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सिंपली हम ABCD यूज करते हैं। हमने दोनों सेम स्ट्रिंग लिया है तो हमारा आउटपुट आया है स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल। अब एक डिफरेंट स्ट्रिंग लेके देखते हैं। ABCD, string 1 and string 2 are different। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन हम 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं।